हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेम। आप कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हम शुरू कर रखी है हमने पीरियोडिसिटी की सीरीज़, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, उसकी सारी एक्सेप्शंस, उसके सारे ट्रेंड्स, हमने हर चीज़ डिस्कस करी थी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम आयनिक रेडियस कैसे निकालते हैं, उनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, डैट इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए वीडियो पे, मुझे बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो बताइए, अगर नहीं लगी तो क्या कमी लगी आप वो भी मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले और मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है। हम यहाँ पर किसकी बात करें? आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस क्या होगा? आयंस का जो रेडियस होगा, जब एटम में जब आयंस बन जाएंगे। आयंस क्या होते हैं? आयंस हमारे दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं आयंस को। एक होते हैं हमारे कैटायंस और एक होते हैं हमारे एनायंस। ओके, कैटायंस क्या होते हैं? जब हमारा एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, तो वो क्या होते हैं? कैटायंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सोडियम है, सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या आ गया? कैटायन। और ये क्या हो गया? हमारा कैटायन। ओके, यानी कि जब हमारा एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा उतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पर आते जाएंगे। और एनायंस क्या होते हैं? जब हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। फ्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और फिर उसने क्या बना लिया? F नेगेटिव। तो जो F नेगेटिव है ये क्या हो गया? हमारा फ्लोरीन का एनायन हो गया। ओके, आपको समझ आया कि एनायन और कैटायन में क्या फ़र्क होता है? कैटायन कैसे बनता है? जब हमारा एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। और एनायन फॉर्म होता है जब हमारा एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं रेडियस की। कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस एटम के रेडियस से किस तरह डिफर होता है? देखो, कैटायन में क्या होता है? हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, पर जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो तो सेम रहते हैं। ओके, आपको समझ आ रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाता है, पर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या मैं कहूँ न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे कम हो जाते हैं। तो क्या होगा? जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्टिंग पावर होगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए कम और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज हो गया वो तो उतना ही था, तो वो क्या करेगा? और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो कैटायन का साइज़ होता है वो हमारे एटम के साइज़ से, जो उसका पेरेंट एटम का साइज़ होता है उससे कम होता है कैटायन का साइज़। कैटायन का साइज़ हमारे पेरेंट एटम के साइज़ से कम होता है। सिमिलरली मैं अनायन की बात करूं तो अनायन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, पर हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के कारण क्या होगा? हमारा जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब वो उसको इतनी एबिलिटी से, कैपेसिटी से क्या है? अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस हमारे एटम को। तो जो हमारा एनायन है उसका साइज़ जो है हमारा बड़ा होता है हमारे पेरेंट एटम से। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। अगर हमें देखना हो एटॉमिक आयनिक रेडियस का, एनायन का साइज़ सबसे बड़ा, फिर हमारे एटम का साइज़ और फिर हमारे कैटायन का साइज़। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें आयनिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसमें क्या क्या है? देखो, फर्स्ट पार्ट है हमारा आई नेगेटिव और आई पॉजिटिव। हमें पता है कि जो हमारा एनायन का साइज़ है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है कैटायन से भी और एटम से भी। तो इस ऑप्शन में देखो, एनायन का साइज सबसे बड़ा, देन एटम एंड देन कैटायन। तो हमने यही पढ़ा था कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है? एनायन का, फिर एटम का और फिर कैटायन का। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, जैसे जैसे हमारा जो कैटायन है यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतने ज़्यादा हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है और नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। इस चीज़ में जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना हमारा साइज डिक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ Na पॉजिटिव की और Mg2 पॉजिटिव की, आप कुछ भी एटम ले सकते हो, या अगर मैं बात करूँ Li पॉजिटिव की और Mg2 पॉजिटिव की, तो देखो यहाँ पर हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका साइज जो है वो छोटा होगा हमारा Na पॉजिटिव से। जितना ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना हमारा साइज डिक्रीज होता जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। अब यहाँ पर अगर मैं Li पॉजिटिव की बात करूँ, Mg2 पॉजिटिव की बात करूँ, तो हमें पता है कि जो Mg2 पॉजिटिव है वो हमारा थर्ड पीरियड में आता है, और ये ये हमारा थर्ड पीरियड में आता है और ये हमारे सेकंड पीरियड में आता है, तो इसका साइज इससे बड़ा होना चाहिए। ओके, ग्रुप में जो Mg2 पॉजिटिव है वो हमारा जो है Li से काफ़ी बड़ा होता है, पर क्योंकि हमारा इस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो जो Mg2 पॉजिटिव है वो हमारा स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू Li पॉजिटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ इस 2 पॉजिटिव चार्ज। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा साइज भी इंक्रीज, उतना कम हमारा साइज हो जाएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना हमारा साइज बढ़ता जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। सो नेक्स्ट है हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, वो स्पीसीज जिसमें हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उन एटम्स को या उन मॉलिक्यूल्स को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं जिनमें हमारे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव एंड C4 नेगेटिव। इसमें देखो फ्लोरीन में हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। ओके, और इसमें चार्ज कितना है, +1, तो यानी मैं इसमें एक ऐड कर दूँ, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड हो गया, तो इसका क्या है 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो गए, 10। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन में हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 और 2 प्लस हो गए क्योंकि हमारे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, तो ये भी क्या हो गया 10। सिमिलरली एन में 7 + 3 जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 10, एंड कार्बन में हमारा 6 + 4 ये भी 10। यानी इनमें क्या है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में क्या हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होंगी हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, अब अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो है आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है, तो मैंने आपको बताया था कि आयनिक रेडियाई जो है हमारा, आयनिक रेडियाई, रेडियस भी बोल सकते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, और आयनिक रेडियाई हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। तो यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही हमारा आयनिक रेडियाई होगा। क्यों? क्योंकि हमारे उतनी ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, तो वो एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो आप? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो उतना ही रह गया और हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो गए, तो न्यूक्लियस जो है उनको उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उनका जो साइज है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा हमारा आयनिक रेडियस होगा। तो इसमें देखो ऑर्डर क्या होगा, आयनिक रेडियस इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, देन जो है चार्ज जो डिक्रीज होता जाएगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा। ओके, आयनिक रेडियस उसका ज़्यादा होगा जिसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और उसका कम होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो देखो इसमें सबसे कम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किसका है? सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, देन सिलिकॉन का। अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखो तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा हमारा एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, ये चीज़ हमने अभी डिस्कस करी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। यहाँ पर हमारी 4 स्पीसीज है, Li पॉजिटिव, Be पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। देखो सबसे पहले तो हमें चार्ज देखना है। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे पहले तो हमें चार्ज देखना है। जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है? इन दोनों का। तो ये दोनों का साइज जो है सबसे कम होगा। अब आपको ये देखना है Mg2 पॉजिटिव का साइज कम होगा या फिर Be2 पॉजिटिव का। तो हमें पता है Be हमारा पहले आता है, फिर हमारा Mg आता है। इन्हें नीचे जाने से क्या होता है? हमारा साइज इंक्रीज होता है। पहले हमें चार्ज देखना है, चार्ज देखने के बाद हमें साइज देखना है। तो हमारा Mg का साइज जो है वो बेरिलियम के साइज से बड़ा होता है और चार्ज दोनों का सेम है। तो क्या आएगा ऑर्डर? हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग में ना, तो बेरिलियम का साइज, मैग्नीशियम का साइज जो है बड़ा किससे? बेरिलियम से। देन बेरिलियम का साइज आएगा, क्योंकि इसमें चार्ज तो हमारा सेम ही है, दैट इज 2 पॉजिटिव। सबसे पहले हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना हमारा कम आयनिक रेडियस। तो ये तो ये तो हमारे सबसे कम आएंगे ना, क्योंकि इनका आयनिक रेडियस तो सबसे कम होगा। आई एम रियली सॉरी। तो देखो यानी सबसे ज़्यादा बड़े कौन से होंगे? हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले। पॉजिटिव चार्ज वाले में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होगा? Na पॉजिटिव, क्योंकि इसका साइज हमारा लिथियम से बड़ा होता है। ये लिथियम से नीचे आता है ना पीरियोडिक टेबल में। तो ये होगा ऑर्डर, सबसे बड़ा Na पॉजिटिव, देन Li पॉजिटिव, देन होएगा हमारा Mg2 पॉजिटिव एंड देन आएगा हमारा बेरिलियम 2 पॉजिटिव। अगर ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो अपोजिट हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है? आपको एक चीज़ याद रखनी है, आयनिक रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज के। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस, जितना कम नेगेटिव चार्ज जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा हमारा आयनिक रेडियस। तो यहाँ पर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज इन दोनों का है। अब यहाँ पर चार्ज तो सेम है। जब चार्ज सेम आ जाएगा तब हम साइज को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे? चार्ज। ओके, देन फिर ये क्या आएगा हमारा? फिर जो ग्रेटर चार्ज होगा वो। ओके, तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट। होप आपको समझ आया कि हमारा आयनिक रेडियस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, जिससे आपका जो हमारा ग्रुप के अलोंग आयनिक रेडियस उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें नीचे की साइड अगर हमें टॉप टू बॉटम का कोई भी ऑर्डर दे रखा हो अलोंग द ग्रुप, तो हमें कैसे डिसाइड करना है? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अलोंग द ग्रुप हमारा चार्ज सेम होगा। जब हमारा चार्ज सेम होता है तो हम साइज को कंसीडर करते हैं। जिसका साइज जितना ज़्यादा उसका एटॉमिक आयनिक रेडियस भी उतना ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा? I नेगेटिव का रेडियस, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। ये होगा हमारा आयनिक रेडियस। ओके, सो मैं आपको एक समरी दे देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमें क्या देखना है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हमें चार्ज कंसीडर करना है। जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका उतना कम रेडियस होगा आयनिक रेडियस, और जिसका जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना उसका ज़्यादा आयनिक रेडियस होगा। जब हमारा चार्ज सेम हो जाता है तब हम साइज कंसीडर करेंगे। जिसका जितना ज़्यादा साइज होगा उतना आयनिक रेडियस भी उसका ज़्यादा होगा, और जिसका कम होगा साइज उसका आयनिक रेडियस भी कम होगा। तो ये था हमारा आयनिक रेडियस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, सो होप आपको समझ आया कि ये क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।